अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड यानी BIPL। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने BIPL का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। तो सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू करते हैं, फिर आप लोगों के साथ इसकी करंट सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। मैं इस पॉइंट से अपने एनालिसिस का आगाज़ करूंगा। ये 2012 का स्टार्ट है। तो 2012 के स्टार्ट में BIPL ट्रेड हो रहा था तकरीबन 3 रुपीज़ के आसपास। तो 3 रुपीज़ के बाद इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो बायर्स एंटर हुए और बायर्स ने जो पहला हाई बनाया वो तकरीबन 12 रुपीज़ का था। और एक पुल बैक के बाद फिर हायर हाइज बनाते हुए बायर्स इसे ले गए तकरीबन 16 रुपीज़ तक। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूँ कि 2017 से लेकर अब तक ये तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हैं कि ये इसी रेंज में जो है वो BIPL ट्रेड हो रहा है। ये एक इसकी बहुत ही एक यूनिक पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक तो ये चीज़ आप लोगों ने जो है लाजमी फ़ोकस में रखनी है कोई भी अपनी ट्रेड को प्लान करने से पहले। अच्छा, उसके अलावा अब मैं इसकी जो वीकली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इसका जो डेली टाइम फ्रेम है उस पर हम जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देंगे, हम जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे वो वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक देंगे। तो सबसे पहले इसमें मैं कुछ लेवल्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें एक रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है तकरीबन 14 रुपीज़ का। उससे पहले इसमें एक 12 रुपीज़ का भी रेजिस्टेंस जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए जनरेट हो रहा है। एक इसमें जो है वो सपोर्ट जनरेट हो रहा है 9.5 रुपीज़ का। एक इसमें सपोर्ट जनरेट हो रहा है 8.5 रुपीज़ का या 8.30 का। और 8.30 के बाद इसमें जो इसका सबसे मेजर सपोर्ट आप कह सकते हैं वो 7.30 का है। ठीक हो गया। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ जो सबसे मेजर है वो मैं आप लोगों को अभी गाइड करता चलूँ कि ये जो आपको एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही होगी, ये इसकी काफ़ी मेजर ट्रेंड लाइन है। ये 2012 के स्टार्ट में जब ये मतलब है 3 रुपीज़ से जब ये अपसाइड की जानिब गया था तभी ये जो है ट्रेंड लाइन जो है वो क्रिएट हो चुकी थी। और इस ट्रेंड लाइन को जो है यहाँ पर भी इसने काफ़ी स्मूथली और स्ट्रांगली जो है वो रेस्पेक्ट किया। और यहाँ पर भी आप जो है इसको इसका रेस्पेक्ट करना जो है वो काउंट कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ भी यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूँ कि ये जो रेंज है इस रेंज की जो अपर साइड है वो आप यूँ कह सकते हैं कि 15 से 15.5 रुपीज़ की है। और इस रेंज की जो लोअर साइड है वो 8 से 8.5 रुपीज़ के दरमियान की है। तो ये यानी यूँ समझें कि 8.5 से लेकर 15 रुपीज़ तक जो है ये पिछले 6 सालों से ट्रेड कर रहा है। और जो इसके चांसेस लग रहे हैं मुझे इन फ्यूचर भी वो इसी रेंज को जो है वो फॉलो करेगा और इसी रेंज में ख़ुद को जो है वो मेंटेन रखेगा। इस रेंज में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं, लेकिन मैंने उनमें से कुछ जो स्ट्रांग हैं और जो रेस्पेक्ट हुए हैं और जो एक्टिव मुझे लग रहे हैं वो मैंने पॉइंट आउट कर दिए हैं आप लोगों के सामने। और ये ट्रेंड लाइन भी इसका एक किस्म का जो है वो आप सपोर्ट, काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट बल्कि जो है आप इस ट्रेंड लाइन को भी काउंट कर सकते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि BIPL से जो है हम नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो आप यहाँ पर देख लें कि ये जो इस रेंज की अपर साइड थी इसको जो है एज अ रेजिस्टेंस ये 3 मरतबा जो है वो रीटेस्ट करके डाउन साइड की तरफ आया है। बट जो इसकी डाउन साइड है रेंज की उसको अभी तक जो है इसने रीटेस्ट नहीं किया। हाँ, प्रीवियस हिस्ट्री में किया है बट मेरे ख्याल से तकरीबन 3 साल हो गए हैं कि ये 8.5 वाले लेवल को इसने जो है वो रिस्पेक्ट नहीं किया। अच्छा, तो अब ये ठहरा हुआ है 9 रुपये 77 पैसे के आसपास। 9.5 का इसका जो है वो एक सपोर्ट है, उसके बिल्कुल नीचे ये ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट भी है और ये 8.5 रुपीज़ वाला सपोर्ट भी जो है बिल्कुल पास ही है। तो मेरे ख्याल से स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए जो है ये मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव एक शेयर लग रहा है, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो भी कम है और इसकी रेंज जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है वो रेंज इसकी आलमोस्ट 6 ईयर्स की है। तो मेरे ख्याल से इसको इन फ्यूचर भी जो है इसी रेंज में ट्रेड करना चाहिए। तो मैं जो इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक तो ये जो आपको कैंडल्स नज़र आ रही हैं कि एक तो इसने काफ़ी स्ट्रांग आलमोस्ट पिछली वीक ना और उससे पिछली वीक की जो इसकी काफ़ी स्ट्रांग जो है ये सेलिंग कैंडल आपको नज़र आ रही होगी। उसके बाद प्रीवियस वीक में इसने जो है हमें बायर्स की तरफ से रिजेक्शन भी दिखाई है। और जो ये वीक इसका गुजरा है अभी, ये भी इसने जो है यूँ समझें कि बायर्स की एक्टिविटी तो हमें नज़र आ रही है इसमें, बट सेलर्स की इतनी ख़ास मुझे नज़र नहीं आ रही। तो उस हिसाब से जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तकरीबन 9.5 से मैं इसको दोबारा जो है वो 12 रुपीज़ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और
शायद हो सकता है कि 9.5 से ये दोबारा इस ट्रेंड लाइन तक भी आए और इस ट्रेंड लाइन से फिर दोबारा ये जो है 12 रुपीज़ तक जाए। ये दोनों जो सीन्स हैं ये आप एक सिनेरियो में काउंट कर सकते हैं। अब मैं इसका एक सेकंड सिनेरियो भी आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो सेकंड सिनेरियो मेरे ख्याल से इसमें जो बनता मुझे नज़र आ रहा है कि अगर ये 9.5 वाला लेवल ब्रेक करता है तो इस ट्रेंड लाइन से तो मैं खामखा इसमें जो है बायर्स की एक्टिविटी को जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट इन केस अगर ये इस ट्रेंड लाइन को एज अ फेक आउट ब्रेकआउट करता है जस्ट टू ट्रैप द बायर्स के बायर्स ये समझें कि अब जो है BIPL में एक सेलिंग प्रेशर आने वाला है, तो जस्ट टू ट्रैप द बायर्स के अगर ये इस ट्रेंड लाइन को एज अ फेक आउट जो है वो ब्रेकआउट करते हैं तो फिर मैं इसको कम से कम ये 8.30 वाले लेवल तक जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और फिर यहाँ से मैं इसमें खामखा जो है वो अपसाइड की मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम 12 रुपीज़ तक की। 12 रुपीज़ से पहले अगर ये 8.5 तक आता है तो जो इसका पहला लेवल बनेगा वो पहला लेवल इसका 10 रुपीज़ का बनेगा। ये वाले अगर आप देखें तो मैंने कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है, ये जो इसके स्पोर्ट्स हैं ये शायद दोबारा रेजिस्टेंस बने, तो उस लिहाज से जो है इसका पहला टारगेट 8.5 के बाद जो है वो 10 रुपीज़ का होगा और सेकंड टारगेट 12 रुपीज़ का होगा। अब मैं इनके ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि से फॉर एग्जांपल आप इसको 9.5 पे बाई करते हैं तो आपने इसका स्टॉप लॉस कोई नहीं रखना, आपने इसकी सेकंड बाइंग इसी ट्रेंड लाइन पे करनी है। इस ट्रेंड लाइन पर सेकंड बाइंग करने के बाद आपकी एवरेज भी हो जाएगी राउंड अबाउट 9.60 9.50 के लेवल के आसपास तक की आपकी जो है इसकी एवरेज हो जाएगी। फिर जो आपने इसका स्टॉप लॉस रखना है वो कम से कम 7.5 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस होगा और 12 रुपीज़ का आपका टेक प्रॉफिट होगा। सेम वैसे ही अगर आपने फर्स्ट बाइंग यहाँ पे की है और सेकंड बाइंग आपने इस ट्रेंड लाइन पर की है तो स्टॉप लॉस तो आपका नीचे है, तो देन आपने जो थर्ड बाइंग करनी है वो 8.5 के लेवल से करनी है और आपका जो पहला टारगेट होगा वो 10 रुपीज़। तो जैसे ही ये 10 रुपीज़ तक पहुँचेगा आपने ये 8.5 वाला और ये ट्रेंड लाइन वाला निकाल लेना है, आपने इस 9.5 वाले को होल्ड रखना है और इसको फिर आपने जो है 12 रुपीज़ तक ट्रेल करना है। ट्रेल मतलब कि आपने जो है इसको ट्रैवल करना है कम से कम 12 रुपीज़ के TP तक जो है आपने ये 9.5 वाला जो है वो साथ साथ में ट्रेल करना है। ठीक हो गया। तो ये था एक शॉर्ट सा एनालिसिस BIPL शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर जो है हमें BIPL से कैसी मूव जो है वो मिल सकती है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।